जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले आज की यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आज ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और अगर आपके पास टाइम है तो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को देख लीजिए और पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल पर भी सेंड कर देंगे या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका, बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फॉरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन कल ट्रिपल सी में काफी रिपीट हुआ था। तो बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फॉरग्राउंड मीन्स जो बैक में है उसे फ्रंट कलर में चेंज करने के लिए FG कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स को देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीआई का संबंध किससे है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई का संबंध है भीम ऐप से। अब यहां पर देखिए भीम की अलग अलग स्पेलिंग दी गई हैं तो आपको राइट याद रखना है कि BHIM होता है भीम ऐप। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप के द्वारा एक बार में कितने रुपए हम भेज सकते हैं और एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हैं, यह क्वेश्चन भी काफी पूछा आता है। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? तो नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। भीम ऐप के द्वारा आप एक बार में मैक्सिमम 20,000 रुपए और एक दिन में मैक्सिमम 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो यूपीआई के द्वारा हम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में। यूपीआई का जो पिन होता है वो अधिकतम कितने कैरेक्टर या कितने अंकों का हो सकता है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई पिन आपका मैक्सिमम 6 कैरेक्टर का हो सकता है। अब नेक्स्ट, कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CART? ऑप्शन है आपके सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटिव एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर उपरोक्त सभी। तो कार्ड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन थर्ड इज राइट। लिब्रे ऑफिस में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में आप इम्प्रेस का उपयोग करते हैं। इम्प्रेस में ही आपको स्लाइडें मिलती हैं, वहीं पर नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड पर हम जाते हैं। अगर आप पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं, जैसे यहां पर एक सिंगल स्लाइड है, हमें स्लाइड को इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की हम उपयोग करेंगे Ctrl+M। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+M का उपयोग करते हैं। अब यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर देखिए दिया गया है मूव और शिफ्ट टू एंड का और शिफ्ट डाउन का। अगर डाउन में मूव करना है तो Ctrl+Shift+Down का उपयोग करते हैं और एंड में करना है तो Ctrl+Shift+End करना है। ऐसे यहां पर नेविगेट का ऑप्शन दिया है टू नेक्स्ट स्लाइड, पेज डाउन, टू लास्ट स्लाइड का। अगर आप दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो इसके शॉर्टकट की क्या है? पेज डाउन।
हमारा क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया है कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, तो पेज डाउन होती है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन नेम क्या होता है? दोस्तों, जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन करते हो तो वहां पर बाय डिफॉल्ट जो नेम आता है वो होता है अनटाइटल्ड 1। अगर लिब्रे ऑफिस की कोई अन्य फाइल खुली हुई है, मीन्स जो पहली फाइल खुली होगी उसका नाम होगा अनटाइटल्ड 1। अगर आपने पहले राइटर खोला है फिर आप इंप्रेस को खोलेंगे तो वहां पर लिख के आएगा अनटाइटल्ड 2। अब यहां पर जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए हमारे सामने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन है और बाय डिफॉल्ट यहां पर देखिए फाइल नेम क्या है, अनटाइटल्ड 1 है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, टाइटल बार। कितनी मेनू होती है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में, ये क्वेश्चन में पूछा आता है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 10 मेनू होती हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। याद रखिएगा इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odp होता है। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनटाइटल्ड 1। अब नेक्स्ट, आपको समय समय पर अपने होम पेज को अपडेट क्यों करना चाहिए? जैसे आपकी कोई वेबसाइट है या आप ब्लॉग लिखते हैं तो वहां पर अपने होम पेज को हमें समय समय पर अपडेट क्यों करना चाहिए? देखिए, आप नॉर्मली तरीके से समझें, अगर आप स्वयं को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। आप वर्क कर रहे हैं, वर्क में आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, या पढ़ रहे हैं कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो चीजें अपडेट हो रही हैं उनको नहीं जानेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप पीछे होते चले जाएंगे। वैसे ही वेबसाइट के मामले में होम पेज को अगर आप अपडेट करेंगे तो जो पर्सन है, जैसे कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं अभी अब एक्चुअल कंप्यूटर को, और पर डे मैं अगर इसी वीडियो को अपलोड करूं, एक ही क्वेश्चन में रोज कराऊं, तो क्या आप देखेंगे? नहीं देखेंगे। वैसे ही होम पेज को अपडेट करना चाहिए ताकि लोगों को ये दिखे कि उन्हें वापस इस साइट पर आना चाहिए। दूसरी चीज, नए उत्पादों या पहले से मौजूद उत्पादों पर और जानकारी अगर प्रदान करनी है तो उसके लिए भी अपडेट करना चाहिए, और बार बार साइट का जो प्रयोग करते हैं उनको रोज एक फ्रेश कंटेंट मिल सके, उसके लिए हमें होम पेज को अपडेट करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आते हैं जो दिखने में बड़े होते हैं लेकिन सिंपल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। आप पढ़िए, समझिए और टिक करिए। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष आईपी एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डोमेन नेम। ठीक है, तो जितनी वेबसाइट्स होती हैं सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और जो संबंधित नेम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा आता है कि क्या नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस एक हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सभी का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट, छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है? मींस अगर आप कम शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है? ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्विटर। देखिए, ट्विटर की जो लिमिट है वो होती है 280 कैरेक्टर की। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि ट्विटर की एक ट्वीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा 280। कल ट्रिपल सी एग्जाम में अमित जी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्विटर में अधिकतम कितने वर्ड ट्वीट कर सकते हैं, और वहां पर ऑप्शन में 280 नहीं दिया गया था। दोस्तों, अगर ऑप्शन में 280 नहीं है और 140 दिया गया है तो आप 140 वाले को टिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, होते 280 हैं लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो 140 पर आप टिक कर देंगे। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विटर से संबंधित ही ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्विटर के सीईओ कौन है या फिर ट्विटर के फाउंडर कौन है? तो ट्विटर के फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोह ग्लास। इन तीनों लोगों ने मिलकर ट्विटर का निर्माण किया था। ट्विटर का प्रतीक क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर का प्रतीक होता है आपका क्या? लैरी बर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा।
अब नेक्स्ट, उमंग में जी क्या प्रदर्शित करता है? मॉर्निंग में 7:30 की क्लास में मैंने आपको बताया था उमंग के बारे में और एग्जाम में पूछा भी गया था। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी पूछ लेता है कि उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है, आज पूछता है कि जी क्या प्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? गवर्नेंस। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, which type of computers uses the 8-bit code called EBCDIC? निम्न में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर हैं जो 8 बिट कोड का उपयोग करते हैं? बताइए। मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो या फिर सुपर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क आपके कंप्यूटर संचार के माध्यम हैं या इसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ? बताइए। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है यूपीआई का फुल फॉर्म। सॉरी, यहां पर अगर हम यूपीआई की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। यूपीआई रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ। अगर यहां पर पूछता भीम कब लॉन्च हुआ, कब? भीम के बारे में पूछता तो भीम ऐप आपका उर्जित पटेल के समय में लॉन्च हुआ था और यूपीआई आपका रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ। यूपीआई के बाद यूपीआई 2.0 आया था जो उर्जित पटेल जी के समय में आया था, लेकिन यूपीआई जो है वो रघुराम राजन के समय में आया था। याद रखिएगा किसने लॉन्च किया? तो यूपीआई एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, माइनर कौन होते हैं? बताइए, कौन होते हैं माइनर? एक प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं या फिर एक एल्गोरिथम होती है जो श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति होता है, या फिर कंप्यूटर्स जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संशोधित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, वह कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संशोधित करने का काम करते हैं माइनर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर होगा क्या आपका? यूजर नेम। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर यह नहीं पूछा है कि दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, यहां पर पूछा है कि दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है। तो ईमेल के देखिए दो हिस्से होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। तो पहला हिस्सा कौन सा है? यूजर नेम है और दूसरा कौन सा है? डोमेन नेम है। तो दूसरे के साथ में कौन जुड़ा है? पहला वाला यूजर नेम। तो इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यूजर नेम। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? तो @ का साइन इन दोनों को अलग करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, किसी चालू प्रक्रिया को किल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड प्रयुक्त होगी? मीन्स कोई टास्क करंट टाइम पर चल रहा है, अगर उस टास्क को बंद करना है ना, तो उसके लिए हम कौन सी डॉस कमांड का उपयोग करते हैं? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका राइट आंसर होगा टास्क किल PID। ऑप्शन बी इज राइट। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और क्वेश्चंस को हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम शाम की क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।